तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन का महासंग्राम। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। यूपी में पहले चरण का मतदान महज 3 दिन बाद होने वाला है। सभी दल चुनाव प्रचार को तेज करते हुए जुबानी बयानों से धार दे रहे हैं। पश्चिमी यूपी को फिर से जीतने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो वहीं सपा भी टक्कर देने में पीछे नहीं है। ऐसे में चुनाव प्रचार के दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। अब अगर बीजेपी के दिग्गज नेताओं के बयानों को देखें तो चुनाव विकासवाद बनाम माफियावाद बनाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी सरकार आएगी तो विकास होगा, क्योंकि बीजेपी विकासवाद पर काम करती है, जबकि सपा आई तो माफियावाद आएगा। और वहीं पीएम मोदी भी अपनी वर्चुअल रैलियों में इस विकासवाद और माफियावाद पर बल दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि बीजेपी अपने 4.5 साल के कार्यकाल में कितना विकास करवा पाई है और कितना माफियावाद खत्म कर पाई है। इसकी सच्चाई जानेंगे ग्राउंड से, जहां पर यूपी से राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया हमारे साथ जुड़ेंगे लोगों के साथ। इस वक्त वो हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र से मौजूद हैं और साथ ही साथ इस पर हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ेंगे बीजेपी और सपा से, जिनसे हम इस मसले को लेकर बातचीत करेंगे कि आखिर बीजेपी इन 4.5 सालों में कितना विकास करवा पाई है, कितना माफियावाद खत्म कर पाई है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी इस चुनाव को विकासवाद बनाम माफियावाद बना रही है और लगातार इसी पर बल दे रही है। तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान बीजेपी से प्रवक्ता एसएन सिंह अभी फिलहाल नहीं जुड़े हैं, जल्द ही इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे, लेकिन फिलहाल सपा प्रवक्ता जावेद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं और हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र से संजीव कपासिया राजनीतिक संपादक हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी और जावेद खान यहाँ पर स्वागत भी आपका करना चाहूंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जी संजीव जी, आपका रुख करना चाहूंगी, ग्राउंड पर क्या देख पा रहे हैं? बीजेपी तो कह रही है कि विकासवाद बनाम माफियावाद है, लेकिन ग्राउंड पर क्या वाकई में विकास हुआ है बीजेपी के 4.5 साल के कार्यकाल में? बिल्कुल प्रीति, देखिए ये मेरठ की हस्तिनापुर है और ये पांडवों की राजधानी होती थी। और सबसे बड़ा मिथक ये है कि हस्तिनापुर से जो भी विधायक जीतता है उसकी सरकार उत्तर प्रदेश में आती है। पिछले चाहे 50 सालों का हम अध्ययन करें तो जो हस्तिनापुर से विधायक बना है उसकी सरकार उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई है। अब मुख्यमंत्री योगी हो या फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह, दोनों विकासवाद की बात कर रहे हैं और दोनों का यह भी आरोप है समाजवादी पार्टी पर कि जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, चाहे मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर रहे हो, चाहे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे हो, तब तब माफियावाद उत्तर प्रदेश में हावी हो जाता है। सबसे पहले जनता जनार्दन का रुख करेंगे प्रीति। हमारे साथ तमाम लोग हैं और हस्तिनापुर के लोग हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो हिस्सा है जो उत्तर प्रदेश का सियासी रुख साफ करता है। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी अब की बार? बीजेपी की आएगी। अठोक का आएगी, लठोक का। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने विकास कराया है और सपा सरकार जब आती है माफियावाद हावी हो जाता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है जी। क्या लगता है छात्रों को रोजगार मिला है इस 5 साल में? मिला है जी। किस विभाग में रोजगार मिला है? पुलिस में गए, मिलिट्री में गए, सब जगह गए, मिलिट्री में। हाँ, देखिए तमाम चीजें हैं प्रीति, लोगों के अपने दावे हैं, लोगों की अपनी राय है, लेकिन सबसे पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास चलते हैं। जावेद अहमद, क्या आपको लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो सिनेरियो सेट कर रहा है, क्या अखिलेश यादव जयंत चौधरी की जुगलबंदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश जीतने में कामयाब रहेगी? मोदी जी के शासनकाल में जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश से प्रदेश में अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न का दौर चला है, जिस तरीके से लखनऊ में बेरोजगारों पर लाठियां योगी जी की पुलिस ने कराई है, जिस तरीके से सौहार्द को खंडित करके नफरतवाद का वातावरण निर्मित करने का काम किया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपने गन्ने की मिठास के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर पहले चरण से सौहार्दवाद और विकासवाद बनाम माफिया और नफरतवाद के खिलाफ वोट करने जा रहा और उसका पूरा भरोसा। लेकिन जावेद अहमद, आप बड़े काबिल प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, आप बड़े काबिल प्रवक्ता हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं तो मेरे साथ तमाम लोग हैं। जावेद अहमद, आप राजधानी लखनऊ में बैठे होंगे, लेकिन पिछले 10 दिनों से हम ग्राउंड जीरो पे हैं और लखनऊ से 500 किलोमीटर दूर हैं। तमाम लोग हैं। क्या आपको लगता है कि माफिया गायब रहेगा 5 साल में? ये तो माफिया तो गायब हो जाएंगे। हमने तो योगी के सिर पर हाथ धर जाओ, मगर
पूरी लंबी जीत होगी। नहीं, योगी को क्यों चाहते हैं? क्या किया है योगी ने? योगी ने सारे काम बढ़िया करे, बदमाश ऊपर पहुंचा दिए और जो भी कह रहे वो कर रहे हैं योगी। देखो, जावेद अहमद साहब, इनका कहना यह है कि माफिया या तो जेल में है या उत्तर प्रदेश छोड़ गए हैं। विकास से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। मुद्दों की राजनीति पश्चिम उत्तर प्रदेश में उस तरीके की दिखाई नहीं देती। संजीव भाई, आप हस्तिनापुर में खड़े हैं और हस्तिनापुर से हम भी बंधे हैं। इसी हस्तिनापुर से बागपत की जेल कितनी दूर है? इसी बागपत की जेल में योगी जी के शासन में किस तरीके से जेल के अंदर हत्या हो गई थी, किस तरीके से बांदा में हत्या हो गई, किस तरीके से हाथरस में दलित की बेटी के साथ निर्कुंसता निर्ममता हुई और योगी जी की सरकार ने धार्मिक आधार पर सम्मानजनक उसका अंतिम संस्कार भी नहीं होने दिया। और मैं बहुत और दूसरी बातें न करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी शासन के हर मोर्चे पर विफल हुई। महंगाई, बेरोजगारी, ठीक है जावेद जी आपकी बातों का जवाब लेते हैं, उसके लिए आपकी बातों का जवाब लेते हैं। लखनऊ से हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एसएन सिंह जुड़ चुके हैं। एसएन सिंह साहब, आपका स्वागत है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की वो जमीन है जो उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करती है। यह हस्तिनापुर वो विधानसभा है, जो विधायक हस्तिनापुर से जीतता है उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार होती है। क्या लगता है आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपका जो विकासवाद है और आपका जो आरोप अखिलेश यादव पर है माफियावाद का, क्या हावी रहेगा? क्या लगता है आपको एसएन सिंह जी? देखिए, अभी हमारे बड़े भाई कह रहे थे, मैं बड़ी सज्जनता धैर्य से उनको सुन रहा था। आप उनसे पूछिए कि मुजफ्फरनगर लोगों से भी जानेंगे, मुजफ्फरनगर का दंगा किसके काल में, शासन काल में हुआ? देखिए, कोई भी दंगा या कोई भी घटना किसी के भी शासन काल में हो सकता है। उसके बाद जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होती है कि आपका शीर्ष नेतृत्व कैसा है और आप किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। इनके शासन काल में मुजफ्फरनगर में दंगा होता है और 2 जाट भाई मारे जाते हैं। सारे जाट के लोग खाप पंचायत बुलाते हैं और शाम को उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है और आदरणीय अखिलेश यादव जी आराम से सलमान खान का डांस देख रहे होते हैं। 64 लोगों की मृत्यु हो जाती है। यही नहीं, जो सुपर मुख्यमंत्री थे आजम खान साहब, वो एसपी और डीएम को कहते हैं कि 7 हत्या के अभियुक्तों को थाने से छोड़ दिया जाए। जब डीएम और एसपी उस बात को नहीं मानते हैं तो रातों रात उनका तबादला करके और हत्या के उन अभियुक्तों को छुड़वा दिया जाता है। आप बताइए किसके शासनकाल में ऐसा होता है? आप अभी ये कह रहे थे हमारे समय में जो है किसानों के लिए कार्य हुआ। आज किसानों के खाते में 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी दे रही, किसानों का सम्मान लौटा रही है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की देन थी जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना से आज किसानों को लाभ मिल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। इनके और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में 29 चीनी मिलें बेच दी गई थी। हमने 3 नई चीनी मिलें बनवाई और 20 चीनी मिलों के क्षमताओं में वृद्धि किया। आप देखिए, इनके यहाँ रोज दंगे होते थे, कहीं न कहीं कर्फ्यू लगे रहते थे। आप पूछ सकते हैं किसी भी जनता से, 5 साल पूरा हो गया, किस जिले में कर्फ्यू लगा और किस जिले में उस तरह के दंगे हुए? जब आपका शीर्ष नेतृत्व ईमानदार, पारदर्शी, जवाबदेह होता है, सभी के लिए कार्य और विकास की बात करता है, तो ऐसा नहीं होता है। गरीबों को चाहिए क्या? गरीबों को सबसे ज्यादा आवश्यकता आवास की होती है। भारतीय जनता पार्टी ने 42 लाख गरीबों को आवास दिया, उसमें शौचालय दिया, उसमें बिजली का कनेक्शन दिया, गैस का कनेक्शन दिया और गरीब अगर बीमार हो जाता है तो 5 लाख रुपए मुफ्त में दवा की सुविधा किया। जो बुनियादी विकास की अगर बात करें, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, आप देखेंगे मेरठ में रैपिड रेल दिया, दिल्ली से लेकर मेरठ तक एक्सप्रेसवे दिया, आगरा बढ़ेंगे तो वहां पे भी मेट्रो रेलवे का कार्य चल रहा है, कानपुर में मेट्रो पूरा हो गया है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, उनका मेडिकल कॉलेज है। तमाम इस तरह की चीजें देकर, विकास को गति देकर, जो विकास का पहिया सैफई में रुक गया था, योगी जी ने खींच के पूरे प्रदेश में विकास को ले गए। क्योंकि हमारे विकास को ये नहीं मानते, हमारी सरकार बार बार चिल्ला के और हम आपके माध्यम से अपील करके भी अपने विकास की चीजों को गिनाते हैं, प्राय हमारे विरोधी नहीं मानते। संजीव जी, एसएन सिंह यहाँ पर विकासवाद की बात कर रहे हैं और अपने विकास कार्यों को गिना भी रहे हैं। धरातल पर कितनी सच्चाई इसमें है, कितना विकास हुआ है? आप लोगों के साथ मौजूद हैं, ये जानने की कोशिश करिए कि क्या वाकई में इतना विकास हुआ है जिस तरीके के बड़े दावे यहाँ पर बीजेपी विकासवाद के कर रही है। एसएन सिंह जी,
जी आप लखनऊ में बैठे हैं और मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हूँ, और ये मेरठ की भूमि है, क्रांतिकारी भूमि है। यहाँ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, और यहाँ के जो लोग हैं उनका मिजाज बड़ा गर्म है। मई जून में जो शिमला की गर्मी का एहसास कराने वाली बातें हैं वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही हैं सन सिंह। क्या लगता है आपको? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि शिमला का एहसास करा देंगे मई जून में। हमें हो जाओ वो तो पक्का है होगा वो तो। हमें गर्मी दिखाएंगे तो एहसास तो होगा ही, शिमला तो बनेगी। मुख्यमंत्री तो चुने गए पहले से ही, मुख्यमंत्री सारी ठंडी हो जाएगी गर्मी, जितनी गर्मी है योगी जी हो जाएगी बिल्कुल एकदम। जो गर्मी है किसकी? जो ये सियासत की गर्मी की नहीं बात कर रहे, की गर्मी की बात है। लोग क्या चाहते हैं? जावेद अहमद हमारे साथ है। जावेद जी, मुख्यमंत्री जो पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश में, अमित शाह जो घर घर पर्चे बांट रहे हैं, जेपी नड्डा जो गलियों में घूम रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं एहसास है लोगों को। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो छवि है, माफियाओं को जो अंदर किया है, कानून व्यवस्था जो कायम की है, उससे लोगों में खुशी है। जावेद भाई, नहीं, कहीं प्रसन्नता नहीं है। जो देश के इतिहास का पहला मुख्यमंत्री जिसने अपने ऊपर हत्या के प्रयास से लेकर अपहरण तक के मुकदमे स्वयं वापस लिए हो, और अपने नामांकन में अपने ऊपर अपराध जिसने शून्य अंकित किया हो, वो अपराध को क्या जो है समाप्त करेगा? उसकी एक वानगी ले लीजिए आप ना। भारतीय जनता पार्टी के लम्बुआ से विधायक हैं देवमणि द्विवेदी, उन्होंने एक माफियाओं की जात विशेष की सूच जारी की है। बताइए, 25,000 का इनामिया धनंजय सिंह योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमे वापस लिए तो आपकी सरकार में भी मुख्यमंत्री का आरोप यह है। जावेद भाई, जावेद यदि आपका आरोप यह है कि मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमे वापस लिए, तो अखिलेश यादव जब सरकार में थे तब क्या कर रहे थे? योगी आदित्यनाथ ने हाउस में बोला है, सदन में बोला है कि इन लोगों ने अपने मुकदमे वापस किए, आतंकवादियों के मुकदमे वापस किए। आपने तो रामपुर में जो आतंकवादी हमला हुआ था, उन लोगों तक के मुकदमे वापस कर लिए आपके मुख्यमंत्री ने। एक पत्रकार की हत्या करा देता है। आज तक तो जेसीबी जो है धनंजय सिंह के घर नहीं गई, अजय मिश्रा टेनी के घर नहीं गई। जावेद भाई, अरे शांति से जवाब दीजिए भाई, गर्म होने की जरूरत क्यों है? टुकड़ा की हत्या कर देता है योगी। देखो, मेरा काम सवाल पूछना है, भारतीय जनता भाजपा से भी पूछूंगा, आपसे भी पूछूंगा। कर देती है उन पुलिस कर्मियों के घर में योगी की जेसीबी आज तक नहीं गई, क्यों नहीं गई? सवाल इस बात का है, बड़ी विनम्रता से इनसे पूछिए, आनंद सेन यादव के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं इनके पार्टी के हैं कि नहीं? रेप मामले में आरोपित मनोज पारस जी इनकी पार्टी के? जावेद भाई देखिए, आप कीजिएगा, मिश्रा जी आरोपित इनकी पार्टी के परंपरा थोड़ी है ये। आपको पूरा देश देख रहा है और आप इस तरीके से व्यवहार करेंगे, लगातार बोल रहे हैं। जेल में है। जावेद भाई, दूसरे लोगों को मौका दो, जनता जनार्दन की सुनो, जनता जनार्दन की सुनिए, जो आपको सरकार बनाएंगी, जो आपको वोट देगी, वो तो प्लीज। क्या लगता है? जावेद कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमे वापस ले लिए योगी आदित्यनाथ। मुजफ्फरनगर दंगों के लोगों के मुकदमे वापस हो गए। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत। जावेद जी सुनिए, जनता क्या कह रही है वो भी सुनिए। ठीक है, आपकी सुन ली, अब जनता क्या कह रही है वो सुनिए। भाषा में बोल रहे हैं तो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। अगर मजबूत सरकार अखिलेश सरकार देती, मजबूत होती, तो ये दंगे होते नहीं। ये दंगे इनकी देन है। ये आपको क्या लगता है कि सरकार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री माफियावाद की बात कर रहे हैं, विकासवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन ये मुख्यमंत्री तो अपने मुकदमे वापस ले रहे हैं, ये कहना है समाजवादी पार्टी के। मुकदमे वापस हो गए, इस बात हमें तो पता है सरकार ठीक है कुल मिला गए। हमारा जो है रोजगार होना चाहिए, परीक्षा होनी चाहिए, जो परीक्षा क्लियर होनी चाहिए बस। सरकार ऐसा क्या कर दी योगी? एक बात बताइए, योगी ने ऐसा क्या कर दिया योगी? देखो, योगी के शासन में बहन रही है, जो आप सबको पता होगा, पूरी जनता को पता, यूपी को पता है, और ये सबसे बेस्ट है। कानून शासन बहुत अच्छा रहा है। जावेद, ये सबसे बड़ी बात है। सुनिए, आप लोग सुनते नहीं ना समाजवादी वाली पार्टी। कानून व्यवस्था पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा है। 2013 के दंगों के बाद आपकी सरकार देखिए क्या हालत हो गई। 17 में 47 पे सिमट गई थी। 10 साल से मनमोहन सिंह जमे थे केंद्र में, उखड़ गई थी सरकार। कानून व्यवस्था अखिलेश को अच्छी करनी होगी, लोगों को वायदा करना होगा, आश्वासन दिलाना होगा। आप बोलिए जावेद आप बताइए। संजीव जी, कानून व्यवस्था की स्थिति मुझसे नहीं, मैंने उदाहरण दिया। देवमणि द्विवेदी जी का पत्र देखिए,
एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक देश का दलित उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे ज्यादा दुष्कर्म दुराचार के काम उत्तर प्रदेश में योगी जी तो के क्या शासन दिक्कत में है हुए। आपको? एनसीआरबी के आंकड़े रखिए ना जनता के सामने। आखिर आप लोग जनता को समझाने में नाकाम क्यों हैं? यदि एनसीआरबी में अपराध का आंकड़ा योगी सरकार में बढ़ा है, जावेद भाई, यदि एनसीआरबी का आंकड़ा अपराध का उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में बढ़ा है तो आप रखते क्यों नहीं जनता के सामने? प्लेटफॉर्म पे रखिए, जनता को समझाइए कि देखिए हमारी सरकार में जो एनसीआरबी के आंकड़े थे अपराध के वो ये है, योगी सरकार में ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं आप? ये तो आपकी कमजोरी है ना, आपकी नाकामी है। संजीव जी देखिए, इनके समय में गायत्री प्रजापति का अपराध के बाद भी जो है प्रमोशन हो जाता है और आदरणीय मुलायम सिंह जी कहते हैं लड़के हैं गलती हो जाएगी। इनके ठगबंधन का एक नतीजा ये देखे होंगे, बहन मायावती जी से गठबंधन करके गेस्ट हाउस जैसा कांड हो जाता है। इनके समय बदायूं में 2 लड़कियां पत्ता बिनने गई थी, उनके साथ क्या होता है आप देखिए। इनके समय में बुलंदशहर में 12 लड़के एक मां और बेटी के साथ किस तरह की घटना को लेकिन आपको भी बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो आपको मजबूती चुनौती दे रहा है, मजबूत चुनौती दे रहा है हर जिले में, चाहे मुरादाबाद मंडल हो, सहारनपुर मंडल हो, मेरठ मंडल हो, आगरा अलीगढ़ मंडल हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 136 सीटें हैं सेंसिंग जी, 109 आपने जीती थी 2017 में। क्या लग रहा है कितनी जीतेंगे? आपके जो तमाम बड़े मंत्री हैं, आपकी पार्टी के जो तमाम नेता हैं बड़े, वो 70-80 कह रहे हैं हमसे, ऑफ रिकॉर्ड कह रहे हैं 70-80 जीत रहे हैं हम। देखिए संजीव जी, सर्वाधिक सीट भारतीय जनता पार्टी वहां जीत रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार की पार्टी नहीं है। कितनी संख्या बताइए ना। जब मुख्यमंत्री कहते हैं 300 पार, जब केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं 300 पार, जब अमित शाह कह रहे हैं 300 पार, आप बताइए ना 136 में कितनी? एसएन सिंह जी, आप बहुत एक सीनियर प्रवक्ता हैं, आप 136 सीटों में बताइए ना हमें फिगर कितनी है आपकी? देखिए आपके माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि मिनिमम 110 सीट पहले फेज में जीतने जा रहे हैं। क्योंकि अभी हमारे बड़े भाई जिस तरह से कह रहे थे, सब लोगों ने देखा है कि उनके समय में किस तरह से अपराधी ये तो जवाब लेना पड़ेगा आपकी 110 सीटों का जवाब लेना पड़ेगा। मेरे साथ सपा के प्रवक्ता है जावेद भाई। जावेद जी, एसएन सिंह कह रहे हैं कि 110 जीतेंगे, पिछली बार से एक ज्यादा। संजीव भाई, एसएन भाई जो कह रहे हैं वो उनको मुबारक, लेकिन आप पिछले 10-12 दिनों से उसी पश्चिम के प्रथम चरण के गांव में हैं। आप बिजनौर भी रहे हैं, मुझे मालूम है। आप ग्राउंड रियलिटी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है, पहले चरण में भी, दूसरे चरण में। इसी बौखलाहट में ये अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र पर बात नहीं कर रहे। ये महंगाई बेरोजगारी पर बात नहीं कर रहे। जिस तरह हमारे जाट भाइयों को चिढ़ाने का काम किया है संजीव भाई, आप दोनों सीनियर आदमी हैं, आपको पूरा देश चुना, लड़िए मत ना, 1 by 1 अपनी बात करिए। एसएन सिंह जी, होने जा रही है, आप सपा को टाइम दीजिए ना। के नाते ही हो जा अरे रही है। 10 मार्च तय कर देगा, 10 मार्च तय कर देगा कि कौन आएगा। एसएन सिंह आप आएंगे या जावेद आप आएंगे, 10 मार्च आप कर देगा। लेकिन फिलहाल तो आप संयम रखिए ना। द्वार उतार के आप किसको चिढ़ाने का कार्य कर रहे हैं? और जो हमारा है वो तो हमारा रहेगा। अच्छा फिर छोड़िए, फिर जनता जनार्दन के पास चलते हैं, फिर जनता से पूछते हैं जनता से। अरे भाई, जो वोट देंगे, जो सरकार बनाएंगे, उनकी तो सुनिए, अभी तो चुनाव है, अभी तो चुनाव है, अभी तो इनकी जरूरत है आपको। हाँ जी, क्या लग रहा है कौन आएगा? योगी आवेगा, योगी। लेकिन अखिलेश कह रहे हैं कि 10 मार्च अजय इनका ये कैसा आ जाएंगे, पीछे लौंडिया पकड़ ली तक मुलायम नु करता, लौंडिया पकड़ लिए करे। 10 मार्च को साइकिल का समय हो जाएगा, साइकिल नजर नहीं आएगी, साइकिल गई का दिखाई दे। देखिए जावेद भाई, आपके नेता ने, अखिलेश यादव ने कहा था कि 10 मार्च के बाद योगी का गोरखपुर का टिकट कट जाएगा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इनका सैफई का टिकट कट जाएगा।
प्रवेश करने के लिए कोई जी देखिए, जनता जनार्दन होती है और जनता जो कहती है वही सत्य होता है। सभी लोगों को मत देने का अधिकार एक ही है। आज जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना मत देकर 2022 एहसन सिंह जी रुकिए, अब पहले जावेद जी अपनी बात पूरी कर लें। ये चुनाव हसन सिंह जी, बड़ी गलत परंपरा है। देखिए, आप पुराने साथी हैं हमारे, संविधान की रक्षा ये परंपरा गलत है ना, उनको बात हाँ। उत्तर प्रदेश को सौहार्द के वातावरण में ले जाने का चुनाव है, जिसमें बेबसी, लाचारी, भुखमरी, गरीबी खत्म हो, बेरोजगारी खत्म हो, किसानों के साथ न्याय हो, ये उसका चुनाव है, न कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस परसेप्शन को सेट करने का प्रयास कर रही है उसका चुनाव नहीं है। लेकिन जावेद भाई मेरे साथ ये किसान है, आइए आइए इधर आइए, इधर ऐसे आइए ऐसे। क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको? पहले आप 12 का बिल देते थे 1300 रुपए, अब भाजपा सरकार ने आधा कर दिया। अखिलेश कह रहे हैं मैं फ्री कर दूंगा, 300 यूनिट फ्री कर दूंगा। क्या आपको लगता है कि योगी सरकार में आपके गन्ने का भुगतान हुआ है? गन्ने का भुगतान तो बहुत बढ़िया हो रहा है जी। बाकी जो है बिजली के ये जो कह रहे हैं ये तो इलेक्शन के इनके ढोसले हैं, आज लोग किसी ने कोई पूरा नहीं करा। अब बिजली 18 घंटे दे रहे हैं, इनके यहाँ तो सारी रात गायब हो जाते हैं। जितने लैंडमैनों को कह रहे थे उनका भैया घरों सो रहे, आराम से सो जाओ तुम भी। गन्ने का भुगतान भले ही मिलों पे बकाया हो, लेकिन किसान इस बात से खुश हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छी है, बिजली अच्छी आती है। लोगों का आरोप ये भी है जावेद कि आपकी सरकार में बिजली कम घंटे आती थी, अब ज्यादा घंटे आती है। बुलंदशहर में पुलिस कस्टडी में मौत हो रही है, नोएडा में बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ क्या हुआ। अभी किसान आंदोलन में उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ योगी के शासन ने क्या किया, आंदोलन में शामिल होने जा रहे किसानों पर 5-5 लाख रुपए की आर्थिक काट दी। कितने मुकदमे दर्ज किए गए। जावेद इस बात को समझिए, जावेद खान जी समझिए इस बात को कि पहले जो सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही थी अब वो मिल रही हैं, उससे कहीं ना कहीं वो संतुष्ट हो रहे हैं। इस चीज को एक्सेप्ट करिए और कहिए कि अगर दोबारा मौका मिलेगा तो इन चीजों पर काम करेंगे और जिस तरीके से अब सुविधाएं मिल रही है उस तरीके से सुविधाएं हम बाद में देंगे। समाजवादी पार्टी प्रीति जी निश्चित रूप से सुविधाओं में बढ़ोतरी करने का काम करेगी। समाजवादी फर्जी आंकड़े नहीं डालते, न फर्जी आंकड़ों की होर्डिंग और विज्ञापन देते। इस सदन के अंदर हमारे आंकड़े कुछ हो, सदन के बाहर कुछ हो। उत्तर प्रदेश के कार्मिक विभाग ये कह दे कि हमें पता ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में 5 लाख लोगों को रोजगार मिला कि 50 लाख लोगों को रोजगार मिला। ये तो कार्मिक विभाग ने उत्तर प्रदेश के अभी समय की कमी है। जावेद जी यहाँ रोकना चाहूंगी। एहसन सिंह जी एक फाइनल कमेंट छोटा सा आपका यहाँ पर जल्दी से। देखिए, जावेद भाई को किसी बात की जानकारी नहीं है और इनको दुख दर्द ये हो रहा है कि जब 3 बार इनकी सरकार बनी तो उन्होंने योगी जी की तरह विकास क्यों नहीं किया, उन्होंने गरीबों की चिंता क्यों नहीं की। इनके समय में गरीबों की जमीन कब्जा हो जाती थी, इनके समय का नारा था जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। आज देखिए गरीबों के का जमीन जो कब्जा किया उस पे बुलडोजर चला के और वो जमीन गरीबों को दिया जा रहा है। आज हम आवास दे रहे हैं, उसमें बिजली दे रहे हैं, हम तमाम बुनियादी विकास करके गरीबों के लिए कार्य कर रहे हैं। ठीक है, बीजेपी का विकासवाद का एजेंडा कितना काम आएगा ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद खान जी, बहुत बहुत शुक्रिया एहसन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और शुक्रिया संजीव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर जनता के बीच में अगर देखा जाए तो मिली जुली प्रतिक्रिया अलग अलग विधानसभाओं से दोनों दलों के लिए सामने आ रही है। कोई बीजेपी के पक्ष में है तो कोई सपा के पक्ष में है, लेकिन बीजेपी यहाँ पर विकासवाद बनाम माफियावाद का एक एजेंडा सेट करती आ रही है। बीजेपी विकासवाद की पार्टी अपने आप को यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी को माफियावाद की पार्टी का एक नाम यहाँ पर दे दिया गया है और ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर समाजवादी पार्टी यहाँ पर सत्ता में आती है तो लोगों को एक बार फिर से माफियाओं का सामना करना पड़ेगा। अब विकासवाद का ये एजेंडा बीजेपी को कितनी सफलता दिलाएगा ये देखना होगा। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।